नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो जितने भी लोग मकान सर्वे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 6 ऐसा सवाल है जिससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इन 6 सवाल के जवाब हम मकान सर्वे में क्या देंगे। जब सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म आप भरते हैं तो आपको ये 6 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो ये 6 सवाल के जवाब क्या आपको देने पड़ेंगे, वो 6 सवाल क्या है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें तमाम दोस्तों तक, क्योंकि सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म अब बहुत जल्द जो है भरा जाएगा। तो आपको जो है इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक, अपने तमाम रिश्तेदारों तक शेयर कर दें, ताकि वो भी वो सवाल के जवाब आसानी से भर पाए, उनके अंदर, उनके मन में किसी भी तरह की घबराहट ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि पूरे भारत में मकान सर्वे अभी चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में 6 बड़े सवाल बहुत ज्यादा जो है घूम रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर जो है डर का माहौल है। आज हम आपको इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट जो है पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। आपको इस वीडियो को जरा भी बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो पहला सवाल ये है कि क्या आपका घर सरकार छीन लेगी। अगले 2 मिनट में हम आपको पूरी सच्चाई जो है आपके सामने रखने वाले हैं कि सरकार क्या सचमुच आपके घर को छीनने वाली है। सर्वे के द्वारा मकान सर्वे करवाने का मकसद सरकार का क्या है, सरकार मकान सर्वे क्यों करवा रही है। पहला डर ये है कि माता पिता और बेटों का एक ही मकान है। बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो एक फैमिली में पहले रहते थे, अब उनके घर में जो है बंटवारा हो गया है, जमीन में बंटवारा हो गया है, रजिस्ट्री जो है अलग अलग नाम से हो गई है। तो घर का मालिक कौन होगा। मकान सर्वे जब हो रहा है या जब आप सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप जो है कई परिवार में माता पिता का घर जो है, लेकिन बेटे अलग हो चुके हैं। लोग पूछते हैं कि मालिक कौन है। तो इसको लेकर जो है मकान मालिक वही होंगे जिनके नाम जो है जमीन की रसीद या रजिस्ट्री है। मगर अगर आपके नाम पर जमीन है, अगर आपके नाम पर रजिस्ट्री है, तो आप जो है अपने मकान के मालिक हैं। आपको ही जो है सेल्फ इन्यूमरेशन में अपना नाम देना होगा। अगर माता पिता के नाम पे अगर जमीन है या कोई कागजी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो माता पिता को जो है आप गार्जियन बनाकर सर्वे जो है भर सकते हैं। तो ये पहला कॉन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। आपको जरा भी पहले कॉन्फ्यूजन में जो है परेशान नहीं होना है। अगर आपके नाम जमीन है, अगर आपके नाम रजिस्ट्री होती है, अगर आपके नाम से रसीद कटती है, अगर आपका बंटवारा भी हो गया है, तो आप अपने मकान के, अपने घर के गार्जियन हैं। अपना नाम आप आसानी से बिना घबराए दे सकते हैं। अगर बंटवारा हो चुका है या रजिस्ट्री सरकारी अपडेट है, तो हर कोई अलग अलग मोबाइल नंबर से अपना हिस्सा जो है मकान सर्वे में भर सकता है। अगर बंटवारा हो गया है तो अगर आपकी रजिस्ट्री में अगर आपका मोबाइल नंबर ऐड है, तो आप जो है सही तरीके से जो भी 33 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सारे प्रश्न के आप जवाब दे सकते हैं। अलग सर्वे आप करेंगे। अगर आपके घर में 4 भाई और चारों का बंटवारा हो चुका है, अगर चारों का बंटवारा हो चुका है, रजिस्ट्री भी चारों की अलग अलग है, तो आप 4 सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, जिसमें मालिक जो है आप खुद होंगे। ये जो है कंफ्यूजन हमने आपका क्लियर कर दिया। यह नियम साफ है कि कागज पर जो है वही मालिक होगा। ये बात सरकार के द्वारा जो है साफ तौर पर जो है कर दी गई है। दूसरा डर लोगों में ये है कि क्या हाउस टैक्स लगेगा। ये हाउस टैक्स क्या होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म में ये भर देते हैं कि हमारे यहाँ एसी है, हमारे यहाँ फ्रीज है, हम लग्जरी चीजों के बारे में अगर हम बता देते हैं, तो सरकार हाउस टैक्स बढ़ा देगी। मतलब हर घर से सरकार टैक्स लेती है। हो सकता है आने वाले बजट में सरकार ये सारी चीज़ों पर जो है इम्प्लीमेंटेशन करे, पर अभी हाउस टैक्स नाम की कोई चीज़ इस सर्वे में नहीं लाई गई है। तो सर्वे में मकान की सामग्री सुविधा, जैसे कि फिल्टर पानी आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, आपके घर में बिजली आती है कि नहीं आती है, आपके घर में कितने रूम हैं, टॉयलेट है या नहीं है,
पानी आता है कि नहीं आता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन सरकार पूछेगी कि आपके घर जो है वो कच्चा का घर है या पक्का का घर है, कार है कि नहीं है, बाइक है कि नहीं है, ये पूरी इंफॉर्मेशन सरकार आपसे पूछती है। तो आपसे जो है अभी कोई नया टैक्स का ऐलान नहीं किया गया है, ये सिर्फ जो है सरकार के द्वारा एक सर्वे लाया गया है, सही आपको जानकारी दे देनी है। अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार आपसे सिर्फ जो है डेटा इकट्ठा कर रही है। पूरे भारतवर्ष में ये जनगणना होगा, ये जनगणना ये जो है राज्य सरकार नहीं करवा रही है, ये जनगणना है इसे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ों को सही तरीके से आपको जवाब देना है, कोई भी सवाल का जवाब आपको गलत नहीं देना है, ताकि आप भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको डरना नहीं है, ईमानदारी से आपको सारी डिटेल को फिल कर देनी है। अब आप कहाँ से सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, वो कौन सी वेबसाइट है, वो पूरी वीडियो में हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि किस वेबसाइट पे आप जाकर सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा डर ये है कि ज़मीन के कागजात नहीं है। अगर आपके पास आपके ज़मीन के कागजात नहीं है, उस ज़मीन पे आपने घर बना लिया है, रजिस्ट्री नहीं है, रसीद नहीं कटती है, क्या आप सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं? ये भी लोगों का सवाल है। तो अगर आप पुश्तैनी ज़मीन में अगर आपने घर बना लिया है और पुश्तैनी ज़मीन है तो उसका जो है रसीद नहीं है आपके पास, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, अगर आप बिना रजिस्ट्री का घर पे अगर आप रह रहे हैं या आपने बिहार सरकार में घर बना लिया है, तो आपको जो है थोड़ा सा परेशान तो होना पड़ेगा, क्योंकि बिना मकान लोग डर रहे हैं कि घर तोड़ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। पहले चरण में सरकार आपसे कागज नहीं मांगेगी, ये आपको इस बात को 100% दिमाग में बैठा लेना है। ये जो पहला सर्वे हो रहा है जिसमें 33 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको सरकार आपसे कागज नहीं मांगेगी, बस आपको वास्तविक स्थिति आपको बता देनी है कि आपकी क्या रियल सिचुएशन है। आपके पास जमीन है तो कितनी है, आप अपनी जमीन पे रह रहे हो या पुश्तैनी जमीन पे रह रहे हो या बिहार सरकार की आप जमीन में रह रहे हो, या आप जिस भी सरकारी जमीन में, आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे हो, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से या भारत के किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अपनी रियल कंडीशन जो है फॉर्म में बता देना है। सही आपको बताना है, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन हो सकता है। अवैध घरों पर कार्रवाई का डर जो है वाजिब है। जो अवैध घर है, जो घर लोगों ने गलत तरीके से बनाया है, गलत जमीनों पे लोगों ने घर बना लिया है, जिनका मोटेशन सही नहीं है, रजिस्ट्री सही नहीं है, तो उन घर पे जो है सरकार का जो है सख्ती आदेश कभी भी निकाला जा सकता है। और लेकिन सर्वे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सही भर देनी है, रियलिटी आपको नहीं छिपाना है। ये आपकी सुरक्षा के लिए सरकार जो है नया सर्वे ला रही है। अगर गलत जानकारी अगर आप दे देते हैं तो जो भी सरकारी योजना में आपको फायदा मिल रहा है, अगर आप विधवा पेंशन धारक हैं, वृद्धा पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, अगर आपको इंदिरा आवास योजना में अगर आपका नाम है, या अगर राशन आपको मिलता है, या अगर आपका नाम आयुष्मान कार्ड में है, तो आपकी ये सारी सेवाएं सरकार बंद कर सकती है। तो आपको ये सारे काम सही तरीके से कर लेना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गलत नहीं भरनी है। चौथा, लोगों में ये डर है कि सरकारी योजनाएं बंद हो जाएगी, तो ये सही डेटा देने से राशन कार्ड, पीएम आवास योजना या पेंशन रुकने का डर लोगों में ये बना हुआ है कि हम सही इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं है किसी भी योजना के लिए, अगर फिर भी उस योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो आपकी श्योरली योजना को सरकार बंद कर देगी। ये बात सही है। अगर आप पेंशन धारक हैं, अगर आप पेंशन लेने के लायक नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप साल भर में 90,000 से अत्यधिक ज्यादा कमा रहे हैं, आप टैक्स भर रहे हैं, आपका कच्चा का मकान नहीं, आप पक्के घर में रहे हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, फिर भी अगर आप पेंशन ले रहे हैं, अगर आप राशन ले रहे हैं, तो सरकार आपकी जो भी सरकारी योजना है उसको 100% बंद कर देगी। इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। पर अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार आपकी योजना को बंद नहीं करेगी। तो अगर आप योजना के पात्र नहीं हैं, तो आप जो है कैसे लाभ आपको मिलेगा? सर्वे से
सरकार लाभार्थी को चेक कर रही है कि कौन किस योजना में जुड़ा हुआ है। सरकार आपके बारे में पूरी डिटेल लेना चाह रही है। सरकार आपके बारे में उन 33 प्रश्न से सारी जानकारी इकट्ठा करना चाह रही है कि भारत में जो लोग हैं उनके बारे में सरकार हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है ले लेगी। तो आपको जो है पूरी देश का जो है ये डेटा सरकार बना रही है। जैसे गांव में लोगों की कुंडली बनती है, उसी प्रकार सरकार पूरे देश के लोगों की कुंडली बना रही है। तो आपके दिल में जो डर है वो वाजिब डर है, लेकिन सच्चाई से आपको फायदा ही होगा। आपको जरा भी परेशान नहीं होना है। परेशान वैसे लोगों को होना है वो जो गलत तरीके से सरकारी योजना का फायदा उठा रहे हैं। 5वां डर ये है कि किराएदार वर्सेस मकान मालिक विवाद। अगर आप मकान मालिक हैं, अगर आपने 10 कमरे 12 कमरे अगर आपने बनाकर किसी व्यक्ति को किराए पे दे दिए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। जो किराएदार है वो मकान सर्वे में ये भरेंगे कि मैं जो हूँ किराएदार हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं अदर जिले का निवासी हूँ, अदर स्टेट का निवासी हूँ। तो ये आपको परेशान नहीं होना। और जो मकान मालिक है वो भर देंगे कि मेरे पास जो है 20 रूम है 12 रूम है जो मैंने किराए पे इस व्यक्ति को दे रखा है। तो आपको डर नहीं रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। किराएदारों को ये लगता है कि उनका डिटेल देने से जो है सरकार उनके जितने भी रूम हैं उनको कब्जे में कर लेगी, उन पर सरकार द्वारा केस बनाया जाएगा। मकान मालिक डरते हैं कि रेंटर का नाम आने से जो है उनको दिक्कत हो सकती है, कहीं उनका जो मकान है वो रेंटर के नाम पर नहीं कर दिया जाए। तो किराएदार ये बताएंगे कि किस मकान में उनके कितने रूम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं आप कि आप यहाँ नहीं रहते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। संभावना कम है क्योंकि सर्वे रिकॉर्ड के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ओरिजिनल मालिक जो है सुरक्षित हैं, आपको परेशान नहीं होना है। 6ठा सवाल लोगों के दिल में ये है कि गलत जानकारी देने पर क्या होगा। अगर आप सर्वे में 33 तरह के अगर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर आप उनमें से 6 सवाल 7 सवाल अगर गलत दे देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन जानबूझ के अगर आप दे देते हैं, तो आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो गलत डेटा देने से फंसने का डर है, क्योंकि जो भी सर्वेयर वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आएंगे वो जो है 33 तरह के सवाल आपसे के द्वारा जो भरे गए हैं वो फिर से वो चेक करेंगे। जो भी लोग, अगर आपने सेल्फ इन्यूमरेशन में 33 तरह के सवाल भरे हैं, अगर गलत हो गए हैं, तो जो व्यक्ति PLOs आएंगे आपके घर पे, जो सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं, वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। झूठ अगर पकड़ा जाता है तो आपको जो भी योजना सरकार के द्वारा दी जा रही है उसमें दिक्कत आ सकती है। साथ साथ आप पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, कानूनी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे देश में ये सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा। एक एक व्यक्ति पर जो है फोकस सरकार नहीं कर रही है। जिम्मेदार नागरिक आपको बनना है, सही इन्फॉर्मेशन देनी है, गलती से आपको बचना है। और आपकी ये फ्यूचर की सर्वे है, ये फ्यूचर का जनगणना है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। मकान सर्वे डिटेल जो है कलेक्शन है और सरकार इसका इस्तेमाल भारत के बेहतर के लिए कर रही है। भारत को बेहतर देश बनाने के लिए सरकार इस सर्वे को कंडक्ट करवा रही है, सरकार का कहना है। आप इस सेंसस को census.gov.in पर जाके सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म आप खुद से भर सकते हैं। 33 तरह के सवाल के आप जवाब जो है खुद से भर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है 33 तरह के सवाल, उनमें आपको सही तरीके से जवाब दे देने हैं। तो ये अपडेट निकल कर आ रही थी वो सारे 6 सवालों को लेकर, जिसको लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा जो है चिंता है, बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो ये 6 सवाल आपको सही तरीके से आपको जवाब दे देने हैं, कोई ऐसे सवाल के जवाब आपको गलत नहीं देने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनका भी जो है भला हो सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।